अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए खुशी और सआदत का मुकाम है कि इदारा अपने माविनीन की मदद से दीन इस्लाम के इन परवानों की आबियारी कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफ़र जब शुरू हुआ था तो बहुत मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मसाइल तो कम हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। यही वजह है कि इदारा मुख्तलिफ शोबों को परवान चढ़ा रहा है और उसमें जो तलबा हैं उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए उनको मुख्तलिफ शोबों के साथ जो है वो मुंसलिक कर रहा है। मैं अब इदारे के एक और तालिब इल्म हबीबुल्लाह से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। हबीबुल्लाह, हाफिज हबीबुल्लाह, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। ये तलबा को आपके सामने बुलाने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके सामने आ सके, वरना कहने को बड़े जय्यद अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं और उनके सामने भी इन तलबा को पेश करने का मकसद ये है कि इनका जो एतमाद है वो बड़े, उनकी सलाहियतें सामने आए और उनके अंदर जो कमियां और कमजोरियां हैं उनका अंदाजा हो सके। तो मैं इदारे के तालिब इल्म हाफिज हबीबुल्लाह की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यूशकु अन यअती अलन्नासि ज़मानुन ला यब्क़ा मिनल इस्लामि इल्ला इस्मुहु वला यब्क़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वतन तो आज़ाद हो चुका है, दिल व दिमाग गुलाम अब भी। वतन तो आज़ाद हो चुका है, दिल व दिमाग गुलाम अब भी। शराब गफलत को पी चुके हैं यहाँ के हर खास व आम अब भी। मेरे में खाने का अजब अंदाज है ए लोगों, मेरे में खाने का अजब अंदाज है ए लोगों। किसी पर जाम शराब जायज है, किसी पे पानी हराम अब भी। गलत है साक़ी तेरा ए नारा, निज़ाम में पल बदल चुका है। गलत है साक़ी तेरा ए नारा, निज़ाम में पल बदल चुका है। वही शिकस्त से बोतलें हैं, वही कोहना सा जाम अब भी। रोशन रोशन चमन चमन, इधर लहू उधर लहू। मैं क्या कहूँ ए दास्तां कहा कहा गुजर गया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और असातिज़े किराम और दीगर तशरीफ लाने वाले हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज मैं इस प्रोग्राम में जिस मौज़ू को लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है आज़ादी या गुलामी और उसके असबाब। बरादरान अजीज, ये वही मौज़ू है जिसको हमारे अकाबिर ने तहरीक आज़ादी के वक़्त अपना मकसूद बनाया और इस तहरीक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया था। आइए
आज देखते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी हासिल है या नहीं। अज़ीज़ान मन, जब हम दुनिया के अंदर नजर दौड़ाकर देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आज मुसलमान अमूमी तौर पर जुल्म के चक्के में पिस रहे हैं और खुसूसी तौर पर आज मुल्क पाकिस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस मुल्क के अंदर अगर इस्लामी आज़ादी इसी का नाम हो कि जो चाहे नमाज पढ़े, जो चाहे नमाजी का गला घोंटे, जो चाहे नबूवत का दावा करे, जो चाहे सहाबा इकराम के खिलाफ ज़बान दराज करे, अगर इस्लामी आज़ादी इसी का नाम हो कि उलमा के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा हो, अगर इस्लामी आज़ादी इसी का नाम हो कि जिहाद पर जाने वालों का रास्ता रुककर उनके कत्ल के साजिश की जा रही हो, इस्लामी आज़ादी अगर इसी का नाम हो कि वअद्दू लहुम मस्तताअतुम पर अमल करने वालों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए और उनको दहशतगर्द कहा जाए, तो मैं इस आज़ादी पर कल भी लानत भेजता था और आज भी लानत भेजता हूँ। इस्लाम अगर मंजूर नहीं, कुरान अगर दस्तूर नहीं, फिर लानत इस आज़ादी पर। ए मुल्क के लश्कर कुछ भी नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, रब के कलमे के आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, कुरान के तक़द्दुस के आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, दीन के बाला तस्दीक की आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अदालत तक रब का कानून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर, सहाबाए किराम का निज़ाम, एक तरफ मदारिस के खिलाफ अंडे जारी की जा रही हो, दूसरी तरफ कराची के अंदर मसाजिद गिराया जा रही हो और उलमाए किराम और मुफ्तियान को शहीद किया जा रहा हो, एक तरफ उलमा को दहशतगर्द करार दिया जा रहा हो, दूसरी तरफ इन्हीं उलमा को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रही हो। अगर इस्लामी आज़ादी यही है तो 14 अगस्त मनाने वालों कान खोल कर सुन लो, अगर आज़ादी इसी का नाम है तो मैं इस आज़ादी को जूते के नोक पर रखता हूँ। बरादरान इस्लाम, जहाँ तक दूसरे बात का ताल्लुक है तो मैं जब कुरान और हदीस देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि जब मुसलमानों ने इल्म जिहाद बुलंद किया था तो आज़ादी ने उनके कदम चूमे और गुलामी के बादल चढ़ गए। जब मुसलमानों के सरों पर चमकते हुए खुद हुआ करते थे, मुसलमान आज़ाद थे। जब मुसलमानों के जिस्म पर चमकते हुए जर्रा हुआ करते थे, पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान फैल गए और कुफ्फार को इस दुनिया के अंदर सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, इतना बड़ा इनकलाब आखिर क्यों और किस वजह से आया? तो जवाब यही है कि आज मुसलमान वही जज्बा भूल गए जो जज्बा लेकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उहुद और बदर गए थे। आज मुसलमान वही जज्बा भूल गए जो जज्बा लेकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हुंदुक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बेअत करके ऐलान करते हैं, नहनु लज़ी बायअ मुहम्मदन अला जिहाद मा बकीना अबदा। अगर आज भी हम तलवार हाथ में ले तो वक़्त दूर नहीं कि हम अपने दुश्मन को रूस और अमेरिका की तरह टुकड़े टुकड़े करके ये बता दें कि कल रूस और अमेरिका बिखरते देखा था कि अब सारे आलम को कुफर को टूटता देखेंगे, हम बर्क़ जिहाद को शुगलों से कुफर को जलता देंगे। इस पर शायर ने भी क्या खूब कहा है, बातिल के खुदाओं की इबादत नहीं करते, बातिल के खुदाओं की इबादत नहीं करते, फरमान मोहम्मद से बगावत नहीं करते, करते हैं मुहर्रम से नए साल का आगाज, करते हैं मुहर्रम से नए साल का आगाज, हम रूस और अमेरिका की इताअत नहीं करते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।